हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, आज जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में विज़िट करूंगी, आज जाऊंगी और जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे उन सब के आंसर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, मैंने कोशिश तो करी है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ लेके आऊँ और बता पाऊँ। और मैं पूछ के आई हूँ, जो चीज़ें मुझे पता चली है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो आपने लाइव सेशन में कल क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में, प्लस जो फार्मेसी वाले बच्चे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनके बारे में भी मैं यहाँ पे आंसर लेके आई हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करना, ओके? और पूरा वीडियो देख लेना, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको आगे तक देती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस को ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। तो जो आपका क्वेश्चन है ये कृतिका, तो आपके चक्कर में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा आज, अजीब फील इसलिए हुआ क्योंकि आपने ढंग से मेरिट लिस्ट अपनी देखी नहीं और डायरेक्टली आपने ये क्वेश्चन लिख दिया। मैं तो भरोसा करके यहाँ पे डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछने चली गई। तो ये जो बेटा 112 गया है, ये PWD का गया था। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये 112 PWD वाले बच्चे का गया था, और ये PWD SC, उनकी कैटेगरी वाइज जो PWD वाले बच्चे हैं उनका कैटेगरी में ही रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये 112 उनका गया था। वरना नॉर्मल SC का 177 फर्स्ट लिस्ट में गया था और सेकंड लिस्ट में 160 गया है। अभी थर्ड का आया नहीं है, वो जल्दी मंडे तक का अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ऐसा सर ने बोल दिया है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, और जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था इशिता ने, तो इशिता अभी उसकी जो लिस्ट है अभी नहीं आई है, उसकी भी लिस्ट आ जाएगी, आप परेशान मत होइए। सर ने बोला है कि आज शाम तक का अपलोड होने का चांस है, नहीं तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मंडे में अपलोड होने का चांस है, ऐसा बोला गया है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शुभी की। शुभी ने बोला है कि मैम थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग कैसे हो रही है, हाई मार्क्स वालों को नहीं ले रहे हैं, उससे लो मार्क्स वालों को ले रहे हैं। तो बेटा आप पहले नंबर पे मेरिट लिस्ट अपनी ढंग से चेक कर लीजिएगा। ऊपर से आपने किया होगा, आई नो। ऊपर से मैं ये बोलना चाहती हूँ, सर ने क्राइटेरिया वाइज बोला है कि बेटा वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि अगर सामने वाला बच्चा ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा तो उसको पहले लिया जाता है। ये चीज़ हो गई। एक बार इसके बारे में मैंने बोला भी है, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं जा पाई मैं फिलहाल वहाँ पे। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपके लिस्ट बन के जाती हैं डिपार्टमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से बन के जाती हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको अपलोड करके बताता है। वैसे मैंने एक लोगों से बोला, एक सर हैं, एक सीनियर हैं, उनसे मैंने बोल दिया है कि सर थोड़ा इसके बारे में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो वैसे ये मैं आपको फिर भी क्लियरेंस आज रात में लाइव सेशन में दे दूँगी इसके बारे में, फ़िलहाल जो आपने ये बोला है। फिर हम बात कर लेते हैं, जो इसने लिखा हुआ है मोहित, 125 EWS, वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया वाइज है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा रात में लाइव सेशन जब लूँगी तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे बता दूँगी। मैंने एक सर को बोला है बताने के लिए, ओके? ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फार्मेसी वाले बच्चे बहुत परेशान थे कि मैम फार्मेसी का कब आएगा। तो आप लोग लिख लो ट्यूसडे को आपकी जो ये लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, मतलब फर्स्ट लिस्ट जो है वो बेसिकली ट्यूसडे में आपकी अपलोड करी जाएगी वेबसाइट पे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सर ने बोला भी है, इवन मैंने बहुत आज कॉल भी करे थे, बात भी करी थी इसी चक्कर में, और फिर उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी निकल भी गई, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन के मतलब आमने सामने चीज़ें हो जाएंगी तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी समस्या है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, आप बताना जो भी कन्फ्यूज़न है तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। फिलहाल यहाँ पे जो बच्चे बोल रहे थे पेड सीट के बारे में भी आपको यहाँ पे कुछ क्लियरेंस देना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। पेड सीट पे जो मुझसे कॉल पे बात हुई है, जो सर से मैं कॉल पे बात पहले करी थी, उसके बाद जाने के बाद जो बात हुई है, जो एक बच्ची थी कॉल पे बात, मतलब जो एक बच्ची थी उसने भी कॉल पे बात करी थी, उसने ये बताया था। फिलहाल मैं सामने से पूछ के भी आई हूँ, तो उस बच्ची ने मुझे ये बताया था, और जो सर ने बताया है कि यहाँ पे जो स्पॉट राउंड होती है उसमें जब बच्चे बुलाए जाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो बच्चे बुलाए जाते हैं उनको पेड सीट ऑफर करी जाती है। इन केस अगर वो पेड सीट नहीं लिए, अगर कोई वैकेंट सीट बचती है, तब बेटा नॉन CUET का एक फॉर्म निकलता है जो नवंबर साइड में निकलता है। वो नवंबर साइड में जो फॉर्म निकलेगा उसमें अगर नॉन CUET वाले कोई बच्चे हैं वो वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो ये रहा पेड सीट के बारे में। तो इन केस अब कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। स्पॉट राउंडिंग अभी होने का चांस नहीं है। सबसे पहले थर्ड राउंड पूरी तरह से कंप्लीट होगा, फिर फोर्थ राउंड पूरी तरह से कंप्लीट होगा। आपको 6 अगस्त को आना होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके अपना क्लास के
बारे में पूछ लेना। किसी ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है कि बच्चों के ग्रुप बन चुके हैं, अपना ग्रुप बन गया है, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना भैया, आप लोग बातचीत कर लेना। और जो ग्रुप नहीं बने हैं, जो क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं कि मैम क्लासेस जो हमारी मिस हो रही हैं, तो वो लोग भी परेशान ना हो, उनका भी जो वो क्लासेस वाला क्राइटेरिया है, जो भी आपका छूट रहा है, वो सारा सब कुछ टाइम टू टाइम फिल हो जाएगा। आप सारा मतलब आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो मैंने सोचा आप तक मैं पहुंचा दूं। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, थर्ड लिस्ट वाले बच्चों को हॉस्टल मिलता है या नहीं, मैंने जैसा कि समझाया था, मैंने भी बोला था और सर ने भी ये बोला कि हाँ, अगर वैकेंट रहेगा हॉस्टल तो ज़रूर से मिलेगा, ज़रूर से बच्चों को गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। और वो डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट और आपके डिस्टेंस पे। अगर मेरिट अच्छी होगी, डिस्टेंस अच्छा होगा, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने का चांस होगा, अगर यहाँ पे हॉस्टल में वैकेंसी होगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, बता दिया है। सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच।